हेलो हेलो हेलो। बैठिए। टीपी में चला लगेले है ना। कल चला 8:15 में कुमार गौरव सर एसके झा यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहे हैं। हम लोग मिल के इसको प्रमोट करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भारी संख्या में पहुंचिएगा यूट्यूब पे, और भारी संख्या लाइव की दिखेगी तो अन्य बच्चे भी देखेंगे कि क्यों इतना लाइव है। ठीक है, तो समय निकाल कर आप लोग लाइव जरूर आइएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट का सेशन है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और 8:15 में रात में। ठीक है, तो इसी को तो चला कोशिश करना ना पड़ेगा। अब मामला रेलवे जब मेरे भरोसे है तो हमरो एगो कर्तव्य बनता है कुछ करने का। हम कोशिश कर रहे हैं, चला सबको हम आज जो है वीडियो मैसेज क्लास से वीडियो बनवा बनवा के सबको भेजें, सबको पर्सनली कॉल किए। कोई टीचर नहीं, जकरा हम चला नहीं हो जानते थे, जगह 1,000 सब्सक्राइबर है ओकरो फोन किए। आज अगर 5 मिलियन है, नहीं उठा रहा है तो दोबारा भी फोन किए। भाई जरा 5 मिलियन ओकरा लगता है कि हमारे 5 मिलियन 20 मिलियन है तो ओकरो फोन किए, सबको फोन किए हैं। सबको फोन किए हैं, चला चाहे वो खान सर हैं या जो भी हैं, जितने टीचर हैं सबको फोन किया। अब चला कुछ लोगों की अपनी मजबूरियां हैं तो वो नहीं बना रहे हैं, तो जो साथ हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे कि ये कुछ ना कुछ निकल कर आए। हम आप चला कोशिशें ना कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में कहाँ होता है। आ जाएगा। अभी सुना है नीतीश कुमार का बयान कि ना, नहीं सुना है? कुछ लोग सुनिए लिए होंगे। अभी जो आज का बयान दे, आज नीतीश कुमार 1 नंबर पे ट्रेंडिंग में है। साफ पागल हो गए हैं। वो बयान चला बोलने लायक नहीं है, नहीं तो हम बोल देते हैं। कितने लोग देखे हैं उस बयान को? इतने आदमी देखे हैं? अच्छा, यहां से रूम से निकलिएगा तब तक सब जगह मिलने लगेगा। बट रहा है, ठीक ना, आज बट जाएगा। नहीं नहीं, हम तो वही कुकर्म करेंगे, ओकरे जैसा हमरो दिमाग थोड़े खराब हो गया है। मतलब चला हमको घिन आ रहा है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जिसके मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आता है। अंदर से आत्मा से एकदम घिन आ रहा है। ऐसा कहीं बयान होता है? अब बोले तो रूम से बाहर निकलोगे ना, इतना तेजी से परसा जा रहा है। कहां तक हुआ था? चला यहां से होना था क्या? यहीं से होना था क्या? कि हो गया, ये तो हो गया था। यहां यहां से होना था क्या? बोलो ने। एकदम तुम जब उठोगे तो तुमको मिल जाएगा वो बयान। और ऐसा बयान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कहता है प्रतिकर्षण मोटर का शक्ति गुणांक निम्न होता है। प्रतिकर्षण मोटर का, सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक, जितना सिंगल फेज मोटर है सबका शक्ति गुणांक क्या होता है? कम होता है। प्रतिकर्षण मोटर में निम्न कमियां होती है: ब्रश पर स्पार्क करने की प्रवृत्ति होती है, निम्न पावर फैक्टर होता है, लोड के साथ गति में क्या आता है? बदलाव आता है। इस मोटर के लाभ क्या क्या हैं? इसमें आप केंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं है, प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च है, कितना एचपी तक? 10 एचपी तक। इसका उपयोग घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप इत्यादि में किया जाता है। ये सब हो गया था। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, रिलक्टेंस इंडक्शन। इंडक्शन की जब ये बात आएगी मतलब एसी की डीसी? एसी।
कहते हैं इस प्रकार के मोटर 10 एचपी तक बनाए जाते हैं। कितना एचपी तक? आजकल इस मोटर का प्रचलन अधिक है क्योंकि इसका प्रयोग गुण डीसी कंपाउंड मोटर के क्या है, समान। कंपाउंड मोटर के समान है, मतलब लोड घट बढ़ जाने से भी इसके गति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसका प्रारंभिक बल्ला गुण उच्च होता है और इसकी स्पीड भी अधिक होती है। प्रारंभिक धारा कम तथा पावर फैक्टर क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि गति ज्यादा होने के कारण। प्रतिकर्षण मोटर के रोटर कौन कुंडलन में होते हैं? इसको चला पिंजरा कुंडलन कहते हैं, जो पिंजरा के तरह इसका क्वाइल होता है। यहां उच्च प्रारंभिक बल्ला गुण कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, उन स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस सबने पूछेगा, लिफ्ट पूछेगा, हाईलाइट करो। एयर पंप नहीं पूछेगा, हॉइस्ट कंप्रेसर नहीं, कंप्रेसर मतलब ये हो गया हवा भरने वाला। लिफ्ट पूछेगा, कभी लिफ्ट में चढ़ना चला कांस्टेंट स्पीड से जाता है, उसका गति बढ़ता घटता नहीं है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा एक फेजी मोटर, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। यह मोटर यूनिवर्सल मोटर के समान ही होता है, परंतु इसमें क्या देना होता है, एसी। क्या देना होता है, एसी। इसका उपयोग एसी श्रेणी मोटर का मुख्य एवं महत्वपूर्ण विद्युतीय संकर्षण सेवाओं में 1600 किलोवाट से 1600 किलोवाट 200 से 600 वोल्ट 15 से 25 साइकिल पर सेकंड सप्लाई पर किया जाता है। अब चला यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कुछ पॉइंट इसमें जिसको हम हाईलाइट कर देंगे। बॉल बियरिंग जानते हो ना, सिंगल फेज मोटर में ये बॉल बियरिंग लगा होता है। बॉल बियरिंग में चला एगो इनर रेस होता है, एक आउटर रेस होता है। इनर रेस होता है जिस पर बॉल रखा होता है, आउटर रेस होता है जिसको बॉल जिसके बॉल के ऊपर जो होता है। अब आगे जाएंगे तो बताएंगे। सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मतलब कम की ज्यादा, हम बोले तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कम। सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। देखो इसको कहते हैं इनर रेस, इनर रेस। ये जो ऊपर से रहता है इसको क्या कहते हैं, आउटर रेस। देखो है ना, ये इनर रेस है, ये आउटर रेस। इस प्रकार के बियरिंग में इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर भाग में परिधि पर ग्रूव होता है। इनर रेस के ऊपर आउटर रेस के अंदर परिधीय पर नहीं, ग्रूव खांचा बना हुआ होता है, यहां भी या यहां भी ग्रूव कटा हुआ होता है। अब बताओ ये आवाज नहीं करे उसके लिए क्या डालते हैं, ग्रीस। क्या डालते हैं, कहता है इन्हीं ग्रूवों के मध्य कुछ बॉल केज की सहायता से इस प्रकार पूरी परिधि पर फैली होती है कि दोनों रेस एक दूसरे के सापेक्ष अच्छी प्रकार से क्या कर सके, घूम सके। इसके ऊपर चला ये बॉल इस प्रकार इनर रेस आउटर रेस में फिट होता है कि एक दूसरे के सापेक्ष ये दोनों क्या कर सके, घूम सके। क्या कर सके, घर्षण एवं आवाज कम करने के लिए इसमें क्या डाला होता है, ग्रीस या तेल, ग्रीस या क्या मोबिल जिसको आप कहते हैं, डाला जाता है। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल तौर पर सिंगल फेज मोटर कितना एचपी तक, अभी तुरंत दिन बताए थे कितना एचपी, मैक्सिमम एचपी कितना है 10। और रेलवे यात्री कोच में बिजली के पंखे और बल्ब कितना वोल्ट, ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलता है, इसलिए घर में लाके वो पंखा लगाइएगा नहीं चलेगा, क्योंकि एसी से नहीं चलेगा, वो किससे चलेगा, डीसी से। डीसी फैन होता है, कितना वोल्ट, 110 वोल्ट। सामान्य रूप से सभी मोटर कितना आरपीएम तक, 3000 आरपीएम या उससे ज्यादा गति के यूनिवर्सल मोटर की होती है। यूनिवर्सल मोटर चला 4000 से 6000 आरपीएम तक होता है। आप समझो कि जो तुम्हारा पंखा घूम रहा है ये 250-300-400 आरपीएम है। यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी डीसी दोनों में यूज होता है, 4000 से कितना आरपीएम है, 6000। तो कितना स्पीड होगा समझ सकता है। ये मोटर जो है आपका ये 400-450 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 400-450 बार घूमता है। और 4000 से 6000 आरपीएम होता है स्टीम पावर प्लांट में, वो आरपीएम आपको देखने को मिलेगा। कहते यूनिवर्सल मोटर एक उच्च गति का मोटर होता है, यह कितना से कितना आरपीएम, 16000 आरपीएम। 4000 से कितना, जनरली 4 से 6000 होता है, लेकिन महत्तम तक कितना तक जा सकता है, 16000। मतलब 1 मिनट में कितना बार, 16000 बार वो घूम जाता है।
गियर लगाकर ये काम हम लोग कर पाते हैं। गियर अगर आप लगा दीजिएगा तो स्पीड में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो। गियर लगाकर तो चला, आप एक बार अगर एक चीज घूमेगा, उससे जुड़ा हुआ चीज को आप 500 बार घुमा सकते हैं। एक बार अगर एक गियर घूमेगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा गियर कितना बार घूम सकता है? 500 बार। इतना का डिफरेंस हम लोग गियर लगाकर क्रिएट कर सकते हैं। इसका प्रारंभिक टॉर्क भी क्या होता है? उच्च। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। किसका? अब बताओ, स्प्लिट फेज मोटर कितने भाग में बटा हुआ होता है? हम बोले तो दो भाग में ना। एक होता है मेन वाइंडिंग और एक होता है स्टार्टर वाइंडिंग। आप दोनों के बीच का कोण लगभग कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? कहता है स्प्लिट फेज मोटर स्प्लिट फेज स्टार्टिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी स्प्लिट कर देते हैं हम लोग फेज को, और तब उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको? मोटर को। इस मोटर में स्टार्टर वाइंडिंग को कितने भाग में विभक्त करते हैं? दो भाग में। और दोनों भागों के बीच का कोण लगभग कितना होता है? 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 नहीं होता, 87 डिग्री तक होता है। कहते हैं एक प्रारंभिक वाइंडिंग और दूसरा कौन वाइंडिंग? रनिंग। रनिंग वाइंडिंग को ही हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, अब प्रारंभिक को हम लोग मेन वाइंडिंग कहते हैं। बोलो रे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है ना। अरे चला, यहां जो था ये था मेन वाइंडिंग, और यहां जो था ये था ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। बोलो रे, दोनों के बीच कितना डिग्री? 90 डिग्री विद्युतीय फेज विस्थापन होता है। स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाली चालक शब्द की परिभाषा है। इस हाँ, कहते हैं स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाली चालक शब्द की परिभाषा है। मतलब इसमें जो हम लोग चला वाइंडिंग लपेटते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुचालक पदार्थ का लेप लगाते हैं। लेप नहीं लगाएंगे तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाएगा रे। तो वही ना चालक तार है। चालक की परिभाषा यहाँ पर वही है जो आर्मेचर में हम लोग कॉइल को क्या करते हैं? लपेटते हैं। अच्छा बताओ, कॉपर का तार लेने से ईडी धारा क्षति कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। अगर कॉइल को लेमिनेट, किसी क्रोड को भी लेमिनेट कर देंगे तो ईडी धारा क्षति कम होगा कि ज्यादा? कहता है इसी में विवाबल चला इसी में ना उत्पन्न होता है, जो बैक ईएमएफ होता है। मोटर में तो बैक ईएमएफ ना होगा। प्रायः तांबे के तार का प्रयोग चालक के रूप में करते हैं, इसमें ईडी धारा क्षति कम हो, अतः इससे इंसुलेट कर दिया जाता है। हाईलाइट करो इसको। यहां पर देखो, ये तार पर इंसुलेटर, तांबा का तार है, 3 फेज तार है, रेड येलो और ब्लू। रेड हो गया, येलो हो गया, और क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो 3 फेज जो तार है, तो इसमें चला क्या करते हैं हम लोग? कोर को तार पर एक कवर चढ़ा देते हैं ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। प्रेरण मोटर प्राय 3 फेज, 2 फेज, सिंगल फेज तीनों रूपों में अस्त्र कल्पित यानी उपस्थित होते हैं। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी होता है। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। और 2 फेज मतलब ये हो गया चला, ये जो 1 फेज ये हो गया, 1 फेज ये हो गया, तो इसी को सिंगल फेज को जब 2 भाग में बांट देते हैं उसको कितना फेज कहते हैं? 2 फेज। 2 फेज होता नहीं है। कहता है स्प्लिट फेज। स्प्लिट फेज मतलब फेज को जब कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग। इंडक्शन मोटर में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिरोधक के मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात के स्टार्टर वाइंडिंग पीछे ही हम पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए थे? ये निम्न प्रतिरोध का होता है, ये उच्च प्रतिरोध का होता है। ये निम्न प्रतिरोध इसलिए होता है क्योंकि ये जुड़ले रहता है, और ये उच्च प्रतिरोध का होता है क्योंकि इसको हटा देते हैं। याद है? इसका निम्न प्रतिरोध होगा, उच्च प्रतिघात होगा, इसका उच्च प्रतिरोध होगा, निम्न प्रतिघात होगा। बोलो, घरेलू पंखे में लगे कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, इनका अधिकतम मान कितना माइक्रोफेराड? 1.5 से 2 माइक्रोफेराड होता है। कितना से कितना? घर में जो पंखा होता है 1.5 से कितना माइक्रोफेराड? 2 माइक्रोफेराड। कहता है स्लेडेड पोल मोटर। बताओ, स्लेडेड पोल मोटर खिलौना वगैरह में यूज करते हैं ना, तो कमजोर सब कुछ कम होता है होकर कि ज्यादा होता है? कहता है स्लेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और शक्ति गुणांक कमजोर होता है और इनकी घूर्णन शक्ति की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती। रोटर की स्थिति उलटकर
रोटर की स्थिति को क्या करके उलट कर शेडेड पोल मोटर के घूर्णन की गति की दिशा बदली जाती है, जो एक कठिन, देखो अगर ये स्टार्टर का, ये स्टार्टर है, आई चला क्या है रोटर, स्टार्टर में अगर टर्मिनल बदल देने से गति बदल जाता तो आसान है, लेकिन अगर इसी को उल्टा करने से गति बदलेगा तो रोटर को खोल के ना उल्टा करना होगा, तो रोटर को खोल के उल्टा करना होगा। चला ये आसान है कि मुश्किल है? कहता है रोटर की स्थिति उलट कर शेडेड पोल मोटर के घूर्णन की गति की दिशा बदली जाती है रोटर की, जो एक कठिन कार्य है कि मुश्किल आसान कार्य है। कहते हैं आर्मेचर में बढ़े हुए बल के प्रेरणिक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए समकारी कुंडली लगाई जाती है। समकारी मतलब समानांतर में कॉइल लगाया जाता है। आपको ये पता होगा कि समानांतर में जब हम कॉइल लगाते हैं तो प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? घटता है ना। समानांतर में अगर कॉइल लगाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अब प्रतिरोध अगर घटेगा तो प्रतिघात जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जा सकता है। एक बात बताइए, सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है, आप चाहते हैं जो पानी निकल रहा है उसके प्रवाह की दर को बढ़ा दें तो पतला पाइप लगा दीजिए। आप चाहते हैं उसके प्रवाह की दर को कम कर दें, मोटा पाइप लगा दीजिए। कहते हैं सिंगल फेज पंप, पंप मतलब हो गया पानी का पंप, के प्रवाह की दर पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित क्या? कम करके बढ़ाया जा सकता है। आप पाइप के आकार को बढ़ा करके घटाया जा सकता है। मोटा पाइप होगा तो गति क्या होगा? कम। अब पतला पाइप होगा तो गति क्या होगा? ज्यादा। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर किसमें होते हैं? स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर होते हैं। कौन केज प्रेरण मोटर होते हैं? हाईलाइट कर लो, पूछता है। ये पूरा चैप्टर चला हम फिर से पढ़ा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। छत के पंखे की गति कम होने के कारण, अच्छा चला बताइए, कभी कभी पंखा का गति कम होता है तो हम लोग कैपेसिटर बदलते हैं तो गति बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वो तो चला परमानेंट ना धक्का देते रहता है तो गति हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब भी पंखा की गति चला कम हो जाए तो आप उसमें क्या लगा दीजिए? कैपेसिटर लगा दीजिए। कभी कभी तो लोग 2 कैपेसिटर लगा देता है तो गति और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उससे चला कॉइल के जलने की संभावना होती है, इसलिए जब तक काम चल जाए तब तक एक वो कैपेसिटर से काम चला लें। अगर आप पंखे की गति बढ़ाना चाहते हैं, अब जैसे बढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि और लगा दोगे तो और बढ़ जाएगा, एक महत्तम गति उसकी फिक्स है। अगर गति उसकी कम हो रही है तो उसमें क्या लगा दीजिए? कैपेसिटर। छत के पंखे की गति कम होने के कारण संधारित्र में खराबी होना होता है। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है? जब तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं, किसके रूप में लपेटते हैं? किसके रूप में? उसी से जो ऊर्जा फील्ड जनरेट होता है उसी को हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस मोटर शुरुआत में इंडक्शन मोटर और बाद में तुल्यकालिक मोटर के रूप में परिचालित होता है। शुरुआत में इंडक्शन मोटर कम गति का होगा, लेकिन जब महत्तम गति प्राप्त कर लेगा तो कौन गति हो जाएगा? तुल्यकालिक मोटर। एसआरएम का मतलब होता है, लिख लो, स्विच रिलक्टेंस मोटर। एसआरएम स्विच रिलक्टेंस मोटर। एसआरएम बोले तो लिखा, एसआरएम बोले तो कहां लिखा? एसआरएम बोले तो स्विच रिलक्टेंस मोटर लिखा। कहता है एसआरएम मोटर मतलब स्विच रिलक्टेंस मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्ट का प्रयोग से आरंभिक बलाघूर्ण में वृद्धि होता है, क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है। देखिए कहते हैं अगर आप बलाघूर्ण में वृद्धि करना चाहते हैं, हमको ये बताइए 1 नंबर गियर में ज्यादा बल मिलता है कि 4 नंबर में? यानी गति को कम करना होगा तभी ना बल ज्यादा मिलेगा, और गति को कम करने के लिए प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा।
तब ना धारा का मान कम होगा। और धारा का मान कम नहीं होगा तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध बढ़ाइएगा तब धारा का मान कम होगा। और धारा का मान कम होगा तो गति भी क्या हो जाएगा, कम। और गति कम होगा तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक नंबर में बल ज्यादा मिलता है, गति कम। और 4 नंबर में गति ज्यादा मिलता है, बल कम। कहते हैं एकल फेज निवारक, निवारक मतलब जो ठीक कर दे किसी भी समस्या को। निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टेज सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। चला, निवारक एक प्रकार का सेंसर भी होता है महंगे मोटर में, जो अप डाउन वोल्टेज से क्या करता है, सुरक्षा देता है। छोटी वर्क प्रेशर हेतु प्रायः कैपेसिटर स्टार्ट व रन मोटर का प्रयोग करते हैं। छोटा वर्क प्रेशर मतलब कम जगहों पर, जैसे पंखा वर्क वगैरह में हम लोग कैपेसिटर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, या नहीं तो हम लोग रन मोटर का प्रयोग करते हैं। रन मोटर वह मोटर होता है जिसमें सेकेंड, ये जो मेन वाइंडिंग के अलावे एक रनिंग वाइंडिंग लगाकर इस मोटर को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। या तो कैपेसिटर मोटर हम लोग यूज करते हैं, या रन मोटर जिसमें एक्स्ट्रा सेकेंड वाइंडिंग लगा करके हम इसको घुमाते हैं। कहता है इसमें सार्वत्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर रन मोटर, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग भी हो, स्टार्टर वाइंडिंग भी हो और कैपेसिटर भी लगा हो। कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा, उच्च। ये हमेशा ध्यान रखना, चला जहां भी कैपेसिटर लगाएंगे उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अस्थाई मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, प्रारंभिक बलाघूर्ण को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी मोटर को घूमने में मदद करता है। कभी भी कोई मोटर चला घूमेगा तो जो फुल लोड अवस्था में अभी जितना उसको पावर चाहिए, स्टार्ट होने के लिए उससे ज्यादा पावर चाहिए। बोलो रे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का वही काम है। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, चला बहुत बार का। हम लोग जो यूज करते हैं कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, विद्युत अपघट्य कैपेसिटर। एक पोलराइज्ड कैपेसिटर, पोलराइज मतलब जगह में प्लस माइनस हो, जगह में क्या हो, नॉन पोलराइज जगह में प्लस माइनस ना हो। कहता है इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके टेबल फैन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है, महाभिवियाय। आपको कहेगा ये जो वोल्टेज हम नियंत्रित करते हैं उसी से हमारा टेबल फैन का गति क्या होता है, नियंत्रित होता है। फैन के बलाघूर्ण लगाए गए वोल्टेज के वर्ग के लिए अनुपातिक होता है। वोल्टेज बढ़ेगा, हम लोग कहते हैं पंखा का गति कम है, तो की कहते हैं, वोल्टेज कम है कि करंट कम है। हम लोग कहते हैं अरे वाह वोल्टेज कम हो गया क्या, इसका मतलब पंखे की गति वोल्टेज के अनुपातिक है। बोलो रे, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को कम आवृत्ति पर कम विभवांतर की आवश्यकता होती, मतलब यूनिवर्सल मोटर 110 वोल्ट पर चलने लगता है। सार्वत्रिक मोटर की गति नियंत्रण चरण कोण, चरण कोण मतलब फेज एंगल, कौन एंगल, चरण कोण बोले तो फेज एंगल नियंत्रण विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब आप फेज को एगो यहाँ इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, इसके बीच में रोटर दे दीजिएगा, इससे इसकी गति में नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। इसको वोल्टेज कंट्रोल करके आप नियंत्रित कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर जानते हो, ये वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर के लिए महाभिवियाय यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर के लिए किसका उपयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर के लिए किसका उपयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। बताओ सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर के गति को यहीं तक है कि और है, यूनिवर्सल मोटर के गति को नियंत्रित किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें चला फैन में वोल्टेज को कंट्रोल करके गति नियंत्रित होगा कि करंट को कंट्रोल करके, किसको कंट्रोल करके, वोल्टेज कम गति कम, वोल्टेज ज्यादा गति ज्यादा। अच्छा बताओ अगर वोल्टेज कम हो, लोड बढ़ जाएगा तब कि कोई भी मोटर होगा तो उसकी गति घटेगी कि नहीं घटेगी, और लोड घट जाएगा गति बढ़ जाएगी। अब बताओ गति ज्यादा है तो बलाघूर्ण कम की ज्यादा, गति कम है बलाघूर्ण क्या ज्यादा, सही है ना।
यूनिवर्सल मोटर जो है इसको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ही चाहिए या उससे कम में भी चलेगा? उससे कम में भी चलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पोलराइज्ड होता है, पोलराइज मतलब प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? आप वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो फैन जो है कम ज्यादा होगा। कहता है यूनिवर्सल कैपेसिटर अगर हम लगाते हैं तो पावर फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? कैपेसिटर पावर फैक्टर को क्या करता है? बढ़ाता है। छोटा वर्क प्रेशर है तो कैपेसिटर स्टार्ट या रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। पंखा जो हमारा है चला ये कैपेसिटर स्टार्ट ना है। कहते हैं रिलक्टेंस को मोटर शुरुआत में इंडक्शन मोटर और बाद में जब फुल गति पर चलने लगेगा तो कौन गति? तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर मतलब महत्तम गति की न्यूनतम गति। तुल्यकालिक मोटर का स्लिप का मान कितना होता है? 0। SRM स्विच रिलक्टेंस मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्ट के प्रयोग से आरंभिक बला गुण की वृद्धि होती है क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता। प्रतिरोध अतिरिक्त उत्पन्न होगा तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो गति का मान कम होगा, गति का मान कम होगा तो बला गुण ज्यादा होगा। पानी में स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया था। पानी के पंप में किसका उपयोग करते हैं? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करता है। छत से के पंखे की गति को कम करने के लिए कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या खराब है? कैपेसिटर खराब। कैपेसिटर को क्या कर देना चाहिए? बदल देना चाहिए। आर्मेचर में बढ़े हुए बल को प्रेरणिक प्रतिघात प्रभावहीन करने के लिए समकारी कुंडली मतलब पैरेलल में कुंडली लगा देते हैं। सिंगल फेज पंप का प्रवाह दर को पाइप के आकार में को बदल सकते हैं। पाइप का आकार मोटा लेंगे दर प्रवाह होने की दर कम, आप पाइप का आकार पतला लेंगे प्रवाह होने की दर ज्यादा। पानी के सेडेड पोल मोटर बताओ इसका स्टार्टिंग टॉर्क सब कुछ कम होता है कि ज्यादा? कम ना होता है। और रोटर की स्थिति उलट कर सेडेड पोल मोटर के इसका स्थिति उल्टोगे तभी इसका गति बदलेगा। तो ये कठिन है कि आसान है? आसान क्या है? स्टार्टर में कोई भी काम करके अगर गति बदल जाता तो वो आसान है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न प्रतिरोध था उच्च, ये तो पढ़ा दिए हैं पहले ही। घरेलू पंखे में लगे कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं उसका अधिकतम, घर में जो पंखा लगाते हैं उसका अधिकतम मान 2 माइक्रोफेराड। 1.5 से 2, 1.5 से कितना? 2। अब बताओ प्रेरण मोटर 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज तीनों ना होता है। तांबा का तार लगा देंगे ईडी धारा क्षति कम की ज्यादा? स्लॉट में अंदर बाहर जो तार लगाते हैं उसको इंसुलेटेड करते हैं। दोनों फेज का विद्युतीय विस्थापन कितना होगा? 90 डिग्री। प्रारंभिक वाइंडिंग दो वाइंडिंग जो होता है वो प्रारंभिक वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग का काम क्या है? स्टार्ट करना ना, बोलो रे। स्प्लिट फेज मोटर वही है। यूनिवर्सल मोटर कितना से कितना? 4000 से 16000 आरपी। 4000 से कितना? रेलवे यात्री कोच में कितना वोल्ट का डीसी सप्लाई? पंखा और बल्ब 110 वोल्ट के डीसी सप्लाई। सिंगल फेज मोटर मैक्सिमम कितना एचपी तक होगा? 10 एचपी तक। कितना एचपी? ग्रुप में एक होता है इनर रेस, एक होता है आउटर रेस। इसी में चला बॉल को दे करके घुमाते हैं खांचा काट के। अगर ग्रीस दे देंगे मोबिल दे देंगे तो आवाज कम करेगा कि ज्यादा? कम ना, यही ना मामला है। सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर का होता है यानी कम एचपी का कि ज्यादा एचपी का? अब मैक्सिमम कितना एचपी का? 10 एचपी का। कितना एचपी? चला इसमें बियरिंग का प्रयोग करते हैं। अब बियरिंग में तेल और मोबिल डाल दीजिएगा तो इसका आवाज कम हो। क्लियर है? अगले क्लास में पूरा चैप्टर हम फिर से पढ़ाएंगे शुरू से, क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करवा देंगे। तो चला आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अभी मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, हम एक बार फिर से शुरू से पढ़ाएंगे, फिर जो बेसिक होगा वो बता के तब चला 15-20 मिनट लगेगा, हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे। अब फिर इसका क्वेश्चन डिस्कस कल चला 8:15 में। कितना बजे? भारी संख्या में रात में यूट्यूब पे पहुंचे ताकि अन्य लोगों की भी निगाह इस पर पड़े और इस मुहिम को कुछ तो सफल बनाया जा सके। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।